शुरू करिए। हेलो। हाँ जी, प्रणाम जी मेरा जी, शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ के प्यारे की जय। चालू है ना? सुनाई देता है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये दर्द जाने सोई जिन लगे कलेजे गाय। वही चौपाई बार बार याद करने। जिनको कलेजे दिल में आग लगी हो, वो दर्द को, दुख को वही जान सकती है। जो चौपाई बार बार मैं कहता हूँ अभी सुनाई। विरहा गत जाने सोई जो मिलके परम धाम के अंदर 12,000 सखियां श्यामा महारानी अपने प्रियतम के साथ और कैसे सुख लेते हैं, ये आप चर्चनी और चित्तौनी करने वाले बड़े अच्छी तरह से जान सकते हो, समझ सकते हो। ये दर्द जाने सोई जिन लगे कलेजे घाय, ना दारो इन दर्द का सुंदर। आत्म रोग बोलो न गयो, जाको दारू ना मिले तभी। इस आत्म की तड़प का रोग, उस धनी के सुख को लेने का सुख दुख वही जानती है, और उनके लिए कोई दवाई ना आयुर्वेदिक है, ना होम्योपैथिक है, ना एलो, ना दारू इन दर्द का फेर फेर कले फैलाए। ऐसा रोग है, एक एक अंग के अंदर उनकी तड़प। क्यों? ये सब अंग राज्य को जब सौंप दिया, दिल में राज्य को बिठा दिया, तो शरीर भी किसका हो गया? राज्य। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानो किसको सो सेवा को सब अंगो। साथ जी जागिए सुन के शब्द अखर, सकल आयुध अंग साज के दौड़ मिलिए निज घर। सकल आयुध अंग साज के अपने शरीर को श्री राज्य के चरणों में सौंपने के बाद एक एक अंगों से राज्य हमको, मतलब एक एक अंग से, पांव से, हाथों से, मुंह से, गले से, छाती से, एक एक अंग सुख लेने के लिए हमारा दिल तड़प रहा है। फिर करे फैलाओ, पूरे शरीर के अंदर जैसे रोग फैल जाता है, उसी तरह धनी के तड़प के अंदर भी ये दर्द तेरा कठिन है, भूखण लगे जो दाग। ये पिया के मिलन जो दर्द है मेरे सुंदर सा, जैसे अंग पर पहरे हुए भूषण, सोना चांदी जवाहरात जो भी है, वो कैसा लगता है? जैसे कि अंग लगावे आग, बिरहीन होवे प्यू की, वह को कोई ना उपाय। तो शिवराज जी के दिल, शिवराज जी के सुख के अंदर जो तड़पने वाली आत्मा होती है, इनके लिए और उपाय कोई नहीं, सिर्फ राज्य से मिलना। सुनने वाले मेरे प्यारे सुंदर साथी, जब ये सुख आप लोग ले रहे हो, उस सुख के अंदर डूब जाओ, खत्म हो जाओ राज्य के नाम पर। वहीं में डूब जाओ, चर्चनी में डूब जाओ, चितवन में डूब जाओ। इतना सुख राज्य का मिलता है। इतनी बैठे घर जागे, यहाँ बैठे बैठे हम परमधाम का अनंत अद्वैत सुख, लीला अद्वैत का सुख ले सकते, तब तो हम राज्य की अभिनय ना रहे सुंदरता की। और धनी खूब पहचान कर लो, उनके दिलों की तरफ पहचान कर लो मेरे साथियों, कि वो खुद क्यों तड़प रहे अपने सुंदर साथी, अपने आत्माओं के लिए। है महिरा सहज पश्चिमी, अंग लगावे आग। ये दर्द तेरा कठिन भूखण लगे जो दाग। हेम सोना, हीरा मोती पाना पुखराज, सहज कितनी मुलायम सहज होती, कितना सुंदर पलंग सजाया होता है, किनकी रेशमी मखमल की चादरें बिछाई होती है, लेकिन जब तक पिया सहज पर ना आए, धनी अपने साथ ना आए, तब तक वो सहज में आग लगे। उनके बिना उनके सुख के, कई बार मैंने एक दृष्टांत दिया था,
एक राजा था, उनकी 7 रानियां थी। हर साल वो हर जगह पर घूमने वेकेशन के देश के ले जाती हो, ले जाते हो, ले गए। 7 रानियों को कह दिया था जितना भी कुछ करनी पड़े तो बोल देना, आपकी डिमांड मैं पूरी कर दूंगा। बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। तो 6 रानियों ने तो अपने अपने डिग में, चादरें नहीं है, टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो सुखाकारी का चीजें उसको लिस्ट बना बना करके बार बार बेचती थी। राजा उसको इतना अनंत सुख, इतना अनंत महल, इतना अनंत कमरा बनाने के बाद 7वें वाली कहती है, लिख दिया कि हो राजा, क्या तेरे सुख और शायरी के बनाए हुए रमकड़े को मैं क्या आग लगाऊं, जहां तू नहीं, मुझे तू चाहिए। राजा निकला, आया तो पहले दूसरे तीसरे छठे वाले तक आइए महाराजा, आइए महाराजा, नहीं गए। 7वीं वाले के बहुत पड़े, क्योंकि 6 ने क्या मांगा था, माया। मुझे बंगला चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए, मुझे 4 व्हीलर चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे पति का अनंत सुख चाहिए। खाक मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन लगेगा कि मुझे मेरा प्रीतम चाहिए, मेरा धनी के बिना मेरा जीवन अधूरा है, तो हेम हीरा सहज बसवी अंग लगा ले आग शरीर को, उनके बिना आग जैसा लगता है। कहते हैं बिरहीन होवे प्यू की वाको कोई ना उपाय, एक राज्य के सुख के बिना जो तड़पने वाली आत्म है, उनको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो वही अपने आनंद के अनंत सुख को, वो राज्य महाराज के सुख को यहाँ बैठे बैठे प्राप्त। अपने प्रिया को गले भी लगा लो तो भी कितना एहसास हो जाता है सुंदरता की, उसी तरह मेरे राज्य का अनंत सुख मिले तो बताओ उस आत्म को कितना प्यार, कितना सुख मिल जाता होगा। अंग अपने बैरी हुए सब तन लियो है खाए, तो आगे वाली चौपाई की तरह सुंदर सा जी, पूरे शरीर खाने लगता है, हाथ पटकने लगता, पांव टूटने लगता है, दिल टूटता है, सुंदर सा आंखें तब दर्शन के लिए तड़प रहे, कब मेरा प्रिया मेरे सामने आए, मेरी आंखों में आंख में आ जाए। इतने सारे अंगों तड़पते। कहते हैं अंग अपने बैरी हुए सब तन लियो है खाए, ये लक्षण तेरे दर्द के ताए गृह आंगन न सुहाए। ये लक्षण जब आते हैं तब समझ लेना कि पिया के गृह में आतप्तर, ये शरीर हमको अच्छा नहीं लगता, ये मैल घर बार ये सब अच्छा नहीं, सब कुछ यहाँ खाने लगे, समझ लो ये सब दुख के, सुख के देने वाले नहीं, ये दुख देने। और जब पिया का सुख मिल जाए तो समझ लो कि अनंत सुख श्री राज्य का इस ब्रह्मांड के अंदर पाल। रतन दरित जो मंदिर है, सो उठ उठ खाने आए। क्या करोगे, क्या करोगे पलंगों को, क्या करो अच्छी रेशमी चेयरों को जो हम बैठने वाला ना होता है, क्या सोने वाला, क्या क्या करोगे डाइनिंग टेबल को जहाँ बैठ के सामने कार के बैठ के खाने वाला ना होता है। रतन चरित जो मंदिर, हीरो से भी क्यों भरा हुआ है नहीं हमारा घर, हमारा महल, जहां प्रीतम नहीं। दुनियादारी का भी ये हिसाब लगा लो, जिसके घर में अपना जाहिरी धनी भी नहीं है, उनको क्या लगता होगा तो आत्म के प्रीतम के सुख के बिना आत्म कैसे। उठ उठ खाने धाए ना बैठ लगे बिरहनी, सोए सके ना रोए। बैठती है तो बैठना अच्छा लगता है, सोती है तो सोना अच्छा लगता है, सोते सोते रो रहे, हाय मेरे पिया, हाय मेरे धनी। ये अंगना का विरह, अपने प्रियतम का विरह होता है, अपने प्रियतम से मिलने की तड़प हो, ना उनको बैठना अच्छा लगता, कितनी भी अच्छी चेयर क्यों ना हो, कुर्सियां क्यों ना हो, कितने भी अच्छा पलंग क्यों ना हो, सोते भी नींद नहीं आती। क्यों, शरीर यहाँ सोता है, सुरता अपने प्रीतम के चरणों, श्री राज्य महाराज के चरणों में है कि कब मेरा धनी मिले, कब मैं इस सुख में अनंत। ये सच्ची विरहनी का पकड़ है, तल्फ है तान।
ना बैठ सके बिरानी, सोए सके ना रोए, राज पृथ्वी पांव दाब के, निक्षियावित होए। धरती को भी क्या, जैसे सीता माता जी ने अंत में क्या, जब विराया धरती को कहा कि भाई खोल दे दरवाजा, मैं अंदर से। हम भी कहते धरती, अरे क्या इस मिट्टी, खत्म कर दो इस ब्रह्मांड को, हमको खत्म कर, पांव भी रखना धरती पर अच्छा नहीं लगता है। ले ले भाई उसके जगह पर, हमको अंदर समा ले, डूब जाए हम उसके, मर जाए हम उसके बिना। प्रीतम अपना प्राण वल्लभ का सुख नहीं। राज पृथ्वी पांव दाब के, धरती को पांव दाब करके दबा दे, क्या करे उस धरती को जहां पर हमारा सुख नहीं। निक्षिया विधोए, विरहा ना देवे बैठने, दोबारा चौपाई आई सुंदर सा, विरहा ना देवे बैठने, उठने भी ना दे। मानो कि कभी अपने बहुत नजदीक का कोई मेहमान आने वाला होता है और मानो थोड़ा सा लेट हो गया, घर में जाती, घर में जाती, बाहर देखती, आजकल तो टेलीफोन हो गया, मोबाइल से बात हो गई, कब आए, कब आए, कैसे आए, किस तरह से आ रहे हो, क्यों लेट हो गए। उसी तरह सुंदर था। जब तक मेरे पिया प्रीतम श्री राज महाराज प्राण वल्लभा हमको जब तक नहीं मिलते, तब तक कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर, विरहा ना दे में बैठने, उठने भी ना दे। बैठते तो भी दुख है, उठते भी तो अभी बाहर जाती, गलियों में जाती, जरूखा में जाती, कब आए, कब मिलेंगे, कब मुझे सुख मिले। क्षमा करना सुंदर। एक झूठे प्यार करने वाले इस तन के अंदर लवला लवली वाले जो होते प्यार में डूब जाते, झूठे प्यार की मस्ती में कितने अपने माँ बाप की इज्जत आबरू में नहीं देखते, भाग के चली जाती है अपने प्रीतम को मिलने के लिए। तो जिसको सच्ची पहचान हो जाए, सच्ची पहचान होने के बाद सच्चे सदगुरु मिल जाए, और सदगुरु मिलने के बाद अंदर बैठे हुए स्वरूप की पहचान, बताओ मेरे सुंदर साथी, उनके दिल में कितनी तड़प होनी चाहिए, कब मेरा धनी मिले, कब मेरा प्रीतम मिले, कब मैं इस अखंड सुख को इस दुनिया में बैठ करके प्राप्त। विरहा ना दे बैठने, उठने भी ना दे, लोट पोट भी ना कर सके, हुक हुक श्वास लेत, हुक हुक मतलब हाय राजी, कितनी देर कहाँ होंगे, कब आएंगे, कब मिलेंगे। हुक अंदर भी गया, बाहर निकलने की शक्ति नहीं, बाहर वाला को अंदर जाने की शक्ति नहीं, तड़प तड़प श्वास ले निकालती है, उनके विरह में तड़पती है। उसी तरह मेरे राज्य का सुख पाने के लिए हमारी आत्म तड़प रही है, कह रही है, आठों जाम विरानी अष्टपहर 64। विरानी परम धाम की आत्मा जो होती है, श्वास लिए हुक हुक है, लोट बोट भी ना कर सके, हुक हुक श्वास लेते, आठों जाम विरानी श्वास लिए हुक हुक। इसे बताया ना मैंने, श्वास बढ़ती है, कभी बढ़ती है, कभी रोक ले। हाय राज्य, हाय प्रीतम, हाय मेरे प्राण वल्लभ, हाय मेरे मालिक, कब आप आ जाओगे, कब सुख, कब। आठों जाम विरहनी श्वास लिए हो कहो कहे, पत्थर काले ढींगते सो भी हुए टुक टुक करे। जो सच्ची विरह में आ जाते, सच्चे विरह में तड़प जाते, तो सुंदर सा जी यहाँ दृष्टांत दिया है काले पत्थर। अब इसी चौपाई का काले पत्थर का अर्थ कई सुंदर सा हमारे गुरुजनों ने बताया कि ये चौपाई महाराज ठाकुर के बड़े भाई जो शामलिया ठाकुर, शामलिया
ठाकुर मेरा ठाकुर को अपना छोटा भाई समझता था और इतनी वो दुष्टाई रखता था कि उन्होंने हमारा सत्यानाश कर दिया। पिताजी की इज्जत के ऊपर, अपनी खुद की इज्जत पर उसने पानी फिरा दिया, पिताजी का नाम खत्म कर दिया और बैठ करके जेल में आकर के अफसाने हमारी जाति में, हमारी पार्टी में, हमारे जीवन में, हमारे संसार में सब जगह पर आग लगा दी। ऐसे मानने वाला सांवलिया ठाकुर जिस दिन मेरे पिया साक्षात आकर के अफसा में दर्शन दिए, तब उनकी अंधी आंखें, जो माया की आंखें थी, वो खत्म हो गई, आत्म चक्षु खुल गए। तब पहचाना कि सुंदर साथ जी एक कोई मेरा छोटा भाई नहीं है, और ना केशव राय ठाकुर का चौथा नंबर का लड़का है, स्वयं कोई देवी स्वरूप जीव जिनके ऊपर परम धाम की पूर्ण शक्ति बैठ करके अनंत सुख लेते। तब वो काला पत्थर जैसा दिल वाला सांवलिया ठाकुर अपने मेरा ठाकुर के चरणों साक्षात परवरदिगार समझ करके, परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप समझ करके उनके चरणों में खत्म हो जाए। मेरे प्यारे सुंदर सा जी, मैं नाम नहीं देता हूं, इस ब्रह्मांड में भी ऐसी लीला हुई है, नहीं जानते, नहीं पहचान, क्योंकि जिनका नाता सिर्फ शरीर से है, जिनका नाता जाति पाति से है, और कुछ नहीं देगा। एक ही हमारा संबंध, हम हक जाते हैं, हमारी आत्मा परम धाम की है और हमारी आत्मा का खावन वो पर ब्रह्म अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के बिना और कोई हो ही नहीं सकता। वही सुख यहाँ पर बैठ करके उन रूप को पहचान करके, उन स्वरूप को पहचान करके इस ब्रह्मांड में भी वो अनंत सुख प्राप्त कर सकते हैं, जो मेरे साथियों लेने वाला होता है, खत्म हो जाता है और अपने धनी के साथ मिल जाता है। हाथों जाम बिरानी श्वास लिए हुक्म कहें, पत्थर काले डिंगोते सो भी हुए टुक टुक, ऐसे सांवलिया ठाकुर धनी के चरणों में आगे खत्म हो गए और अपने सच्चे स्वरूप की पहचान कर अपने प्रियतम का सुख लिया। अंतिम चौपाई मेरे साथियों, ये भी दमोहे तुम रही, इंद्रावती कहती है, इंद्रावती को माध्यम बनाया कहने वाला मेरा मेरा प्राणनाथ जी कह रहे, ऋषि राज्य महाराज कह रहे, हे मेरे प्यारे साथियों सखियों, यही विद मोहे तुम, मैंने ये सारी लीला का सुख कैसे ले सकता हूँ, ये सारा तुमको मैंने बताया, अब आ जाओ कैसे ले। अब सिखाने वाली बात, ये सारी चीज मैंने आपको बता दी। ये विद मोहे तुम रही अपनी अंगना जान, आपको मुझे मिलना, कैसे मिलोगी, वो सारी रीत तरीका करके मैंने दिखा दिया। कैसे? क्योंकि तुम मेरी है, मैं तेरा, जान के मूल है, मेरे प्रीतम मेरे है। वो धामधनी कहते हैं, मेरी आत्माएं आप मेरी हो और मैं आपका हूं, इसलिए ये सुख मैं आपको दे रहा। ये सुख लेने का तरीका, ये सुख लेने की रीत, ये सुख लेने की लज्जत लेने के लिए कैसे आप तड़पोगे, ये सारी चीज मैंने आपको बता दिया। अब आओ उस मैदान में, मिल लो मेरे धरी से, खैर लगा लो कंठ से कंठ, हइये से हइये लगाकर उस प्रीतम का सुख इस ब्रह्मांड में पालो, कर लो पहचान, रूप को छोड़ करके उनके स्वरूप को कैसे धनी का सुख मिलता है, वो तो देने वाला जाने, या तो है सुख लेने वाला जाने, कोई और नहीं। ये मोहे तुम नहीं अपनी अंगना जान, आप मेरी परम धाम की आत्मा हो, मेरी सखी हो, मेरी दुल्हन हो, उसी भाव के साथ मैंने आपको इस सुख लेने का तरीका, इस माया में कैसे मुझे मिल सकते हो, ये सारा तरीका मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया, दिखा दिया। कह रहे पर्दा बीच टालने ताथे बिरहा परवान, उस माया का जो पर्दे में रूपों के पीछे घूम रहे हो, उस रूप को खत्म कर दो, अपने अच्छे स्वरूप को पहचान कर लो। ए विरहा, वो प्यार, वो इश्क तुम्हें धनी के सुख को मिलाएंगे, पहचान कराएंगे। नॉट ओनली दैट,
अपने आकर के अपने शरीर को अपने को सुख भी देंगे। इसी राज्य आज हमारा चौथा दिन था, सुंदरता जी पूरा हो जाता है। बड़ी कृपा है आप लोगों की, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, आपके दर्शन हुआ। सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अब मैं चौपाई दोहराता हूँ। सुंदर साथी बाकी बचा हुआ समय में आप अपनी गोष्ठी कर लो, या तो जो भी कुछ करना हो कर लो, लेकिन यहाँ मैं अपना समय क्योंकि प्रकरण पूरा करना था, जो आज्ञा थी आप सुंदर साथी उसी हिसाब से मैं चल पड़ा। क्षमा चाहता हूँ सुंदर साथी, किसी को पसंद आया भी हो या ना भी आया हो तो ध्यान के साथ क्षमा करें, अपना ध्यान। आइए चौपाई दोहराइए। ये विदम है तुम दई, ये विदम है तुम दई, अपनी अंगना जान, अपनी अंगना अंगना जान, पर्दा बिच टालने, पर्दा बीच टालने, ताथे विरहा परवान, ताथे विरहा परवान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर सात की जय, श्री पाठ पद्मावती पुरी धाम की जय, महारानी महारानी जी की श्री महाराजा छत्रसाल की जय, पंजे वाले की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ।